Hello everyone. Today we will discuss about BSc 4th Sem, an important topic of physics, entropy and probability. First of all, entropy की definition: the physical quantity which remain constant for a system when it undergoes any reversible adiabatic change is called entropy. अब हमें किसके बीच में entropy and probability के बीच में relation find out करना है. Then according to जो थर्मोडाइनमिकल थ्योरी, जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है ऑफ ए सिस्टम की, वो स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है. जब कोई आइसोलेटेड सिस्टम कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस में है, तो जो नेट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी. व्हेन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, देन जो चेंज इन इट विल कंटिन्यू टू टेक प्लेस व्हेन अंटिल द इक्विलिब्रियम स्टेट इज रिस्ट. इसके बाद आता है हमारे पास कैसे इन इक्विलिब्रियम स्टेट में जो सिस्टम है, बोथ एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, वो क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है. ये आइडिया किसने लीड किया था? बोल्ट्जमान ने. किसके बीच में? एंट्रोपी एंड स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के बीच में रिलेशन इन 1896 में. अब हमारे पास जो एंट्रोपी है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से. और जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से. ठीक है. अब क्या है? बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. इन इक्विलिब्रियम स्टेट में जो एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम फॉर ए सिस्टम. देयरफॉर जो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान जो एंट्रोपी है वो क्या है? मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी. सो वी कैन राइट एस इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू. मीन्स क्या है कि अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान जो एंट्रोपी है वो मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी. देन एस इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू. अब हम क्या ले लेते हैं? दो इंडिपेंडेंट सिस्टम है हमारे पास, नेम दे दिया उनको ए एंड बी. दो इंडिपेंडेंट सिस्टम हैं, उनके पास एंट्रोपी है S1 एंड S2. देन जो टोटल एंट्रोपी होगी वो किसके इक्वल होगी? सम ऑफ देयर इंडिविजुअल एंट्रोपीज, दैट इज इक्वल टू S इक्वल टू S1 प्लस S2. S1 क्या है? सिस्टम ए की प्रोबेबल एंट्रोपी एंड S2 क्या है? सिस्टम बी की एंट्रोपी. देन टोटल एंट्रोपी किसके इक्वल होगी? सम ऑफ देयर इंडिविजुअल एंट्रोपीज. अब हमने जो सिस्टम ए एंड बी थे उनकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी कंसीडर कर ली. लेट W1 एंड W2 एक थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटीज हैं ऑफ द गिवन सिस्टम ए एंड बी की. देन कंपोजिट प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? दोनों की किसके इक्वल हो जाएगी? प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज. देन W इक्वल टू W1 क्रॉस W2. अब हम क्या लिख सकते हैं? एस हमारे पास क्या है? एस किसका फंक्शन है? थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी का. और जो दो सिस्टम लिए हैं इंडिपेंडेंट, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? W1 और W2. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एस इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ फर्स्ट सिस्टम की प्रोबेबिलिटी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी एंड सेकेंड सिस्टम की, डेट इज एफ इंटू W1 W2. तो यहाँ से हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी? S1 किसके इक्वल हो जाएगा? एफ ऑफ W1 एंड S2 किसके इक्वल हो जाएगा? एफ ऑफ W2. मीन S1 क्या है? सिस्टम ए की एंट्रोपी. W1 क्या है? सिस्टम ए की थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी. एंड S2 क्या है? सिस्टम बी की एंट्रोपी. एंड W2 इज इक्वल टू थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम बी. ये वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है? इस इक्वेशन के अंदर. तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एफ ऑफ W1 W2 किसके इक्वल आ गए? एफ ऑफ W1 W2 के इक्वल आ गए. अब जो ये वाली इक्वेशन आई इसका हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू W1 एंड W2 पार्शियली. जब इसका करेंगे W1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? W2 इंटू क्या हो जाएगा? एफ डैश W1 W2. एफ W1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ डैश W1. W2 को कांस्टेंट रख दिया हमने. नेक्स्ट क्या आ जाएगा? W2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? W1 एफ डैश W1 W2. यहाँ क्या आ जाएगा? W एफ डैश W2. दो इक्वेशन आ गई हमारे पास. अब दिस इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है? इससे डिवाइड कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा? W2 बाई W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस वन सेम कैंसिल हो जाएंगे. W2 बाई W1 आ जाएगा. यहाँ से क्या आ जाएगा? एफ डैश W1 इक्वल टू डिवाइड बाई एफ डैश W2. ये वाली टर्म आ गई. अब हम क्या करेंगे? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W1 एफ डैश W1 इक्वल टू W2 एफ डैश W2. इन जनरली लिख सकते हैं
फर्स्ट जो सिस्टम था उसके उसकी थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी इजकल टू जो सेकंड है उसके ऐसे इंटरनली क्या लिख देंगे हम W1 F डैश W1 इक्वल टू W2 F डैश W2 इक्वल टू W3 F डैश W1 इक्वल टू अप टू K विच इजकल टू कांस्टेंट। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, F डैश W1 की। F डैश W1 की निकालेंगे तो किसके इक्वल है, ये K के इक्वल है। तो ये दिस वन की आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, F डैश W1 इजकल टू K बाई W1। सिमिलरली F डैश W2 क्या आ जाएगा, K बाई W2। नेक्स्ट अब हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, ये टर्म आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इन दो रिलेशन आ गए, इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस टर्म का क्या आ जाएगा, F ऑफ W1। ठीक है, K हमारे पास कांस्टेंट है, 1 बाई W1 का क्या हो जाएगा, log ऑफ W1 प्लस C1 क्या है, कांस्टेंट है। एंड सेम इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, F ऑफ W विच इज इक्वल टू K एज इट इज़ 1 बाई W का क्या हो जाएगा, log ऑफ W एंड C2 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। जनरली हम क्या लिख सकते हैं इस टर्म को, F ऑफ W इजकल टू K log ऑफ W प्लस C। ठीक है, ये टर्म आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, C हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और उसको यूज करके हम उसको कैन बी फाउंड करेंगे यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। एट एब्सोल्यूट जीरो पे W इजकल टू 1 एंड S इजकल टू 0, तो यहाँ पुट करेंगे तो W इजकल टू 1 log 1 0, S इजकल टू 0। तो इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गई, C की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, जो इक्वेशन थी उसके अंदर, ये वाली C की वैल्यू 0 आ गई, ये किस में पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो S इजकल टू किसके केवल आ गया, K log ऑफ W, जो क्या रिलेशन आ, किसके बीच में रिलेशन आ गया, एंट्रोपी एंड थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। देन दिस रिलेशन इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। थैंक यू।